नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के, जी हां, सांसदों के कामकाज का बना रही है रिपोर्ट कार्ड। आखिरी रिपोर्ट कार्ड हो गई। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। मसलन संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, सांसद महोदय की निधि यानी सांसद महोदय ने कितनी निधि का उपयोग किया, और सांसद महोदय के इसके साथ साथ आखिर कितने प्रश्न पूछे, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इस श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद, जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का रिपोर्ट कार्ड। छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ पहली बार 2019 में सांसद बने। 2019 छिंदवाड़ा दरअसल उनके पिता कमलनाथ का गढ़ है। 1980 से आज तक बस 1997 में ही यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के सीएम बने या मुख्यमंत्री बने, तो सीएम बनने के बाद इस लोकसभा सीट से उनके बेटे नकुलनाथ को सांसद बनने का अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी। नकुलनाथ वैसे राजनीति में 1996 से ही सक्रिय हैं, लेकिन पहली बार 2019 में चुनाव लड़ने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी से सांसद बने। आपको बताएंगे कि सांसद नकुलनाथ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले आप देखिए हमारे प्रोड्यूसर, एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। एक समय में यहाँ शेरों की संख्या बहुत थी, इसीलिए इसे सिन्हवाड़ा भी कहा जाता था। वहीं बदलते वक्त के साथ छिंद यानी ताड़ के पेड़ ज्यादा होने की वजह से इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ गया। इस लोकसभा की सीमा दक्षिण में नागपुर, उत्तर में होशंगाबाद, नरसिंहपुर, पूर्व में सिवनी और पश्चिम में बैतूल की सीमा तक है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण पश्चिम में छिंदवाड़ा लोकसभा का क्षेत्र आता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ है और वर्तमान में यहां से सांसद हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव प्रचार में मैंने खास करके 3 एरिया पे फोकस किया था: शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई। अगर हम शिक्षा की बात करें तो मेरे सांसद बनने के बाद हमारे छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि हमारी 15 महीने की सरकार थी, राशि यूनिवर्सिटी के लिए सैंक्शन हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सौतेला व्यवहार करके हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और जो राशि यूनिवर्सिटी के लिए सैंक्शन थी उसे रद्द कर दिया। 1957 से छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है
1977 में जनता पार्टी की लहर के बावजूद यहां से कांग्रेस की ही जीत हुई। कमलनाथ पहली बार 1980 में यहां से सांसद बने। इस सीट के इतिहास को देखें तो 1980 से 1996 तक कांग्रेस से कमलनाथ यहां से सांसद रहे। 1996 में अलकानाथ यहां से कांग्रेस की सांसद बनी। वहीं 1997 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी से सांसद बने। एक बार फिर 1998 से 2014 तक कांग्रेस से कमलनाथ ही यहां से सांसद चुने गए और 2019 में यहां से नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, कांग्रेस से यहां सांसद बने। वैसे तो छिंदवाड़ा में विकास को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कहीं विकास खूब दिखता है तो कहीं कुछ भी नहीं। छिंदवाड़ा शहर में विकास तो दिखता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारी पिछड़ापन है। छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जो नारदेव, अमरवाड़ा, चौराई, सौसर, छिंदवाड़ा, परसिया और पंधुरना यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा में करीब 16 लाख मतदाता हैं। इसमें 38% आदिवासी, 11% सामान्य वर्ग के हैं। वहीं 35% ओबीसी, एससी के 12%, 5% मुस्लिम और अन्य जातियों के करीब 80% मतदाता हैं। पहले जहां छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन कुछ सालों से यहां विकास की रफ्तार दिखती है। आज इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की मौजूदगी है। इसके बावजूद यहाँ की जनता बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान रहती है। मसलन बेरोजगारी विकराल है, ग्रामीण विकास नदारद है, शहरों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, आदिवासी कल्याण बिल्कुल बेअसर है, बारिश में हाल बेहाल हो जाता है, बिजली की किल्लत बनी रहती है और पेयजल की भारी परेशानी है। 2024 का आम चुनाव छिंदवाड़ा के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले छिंदवाड़ा की जनता सांसद नकुल नाथ के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद नकुल नाथ की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद नकुल नाथ के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा छिंदवाड़ा संसदीय सीट कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे, कैसा है यहाँ का जातीय समीकरण और छिंदवाड़ा सीट पर पार्टियों के जीतने का इतिहास कैसा रहा है। अगर ये कहा जाए तो जी हां, बोलबाला तो कमलनाथ परिवार का ही रहा है। इंडिया न्यूज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जनता के दिल की बात को समझने के लिए सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण भी कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कैसे तैयार होता है आपका अपना ये पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड? जी हां, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे होती है इसकी तैयारी। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। छिंदवाड़ा की जनता कई पैमानों पर अपने सांसद
नकुलनाथ का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद नकुलनाथ की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है, जी हाँ, पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड सर्वे, यानी कि ग्राउंड जीरो पर हमारा जो सर्वे है और उसके साथ साथ टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद नकुलनाथ का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। सांसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से नकुलनाथ को कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, तो आपने देखा आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको बता रहे हैं कि संसद में किए गए कामों, यानी कि संसद में आपने क्या प्रश्न उठाए, संसद में आपकी उपस्थिति कैसी रही और इसके साथ साथ स्पेशल काम को लेकर आपने क्या बातें की। तो पहला सवाल, संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद नकुलनाथ करीब 85% उपस्थित रहे, यानी उन्होंने सदन की कार्रवाई 85% अटेंड की है। जी हाँ, अब अगर बात करें तो सांसद नकुलनाथ अपने इलाके की जनता के सवाल कैसे उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में नकुलनाथ ने करीब 25% सवाल पूछे, यानी क्वेश्चंस। काफी कम सवाल सदन में पूछे गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अगला सवाल, जी हाँ, वहीं सांसद निधि की बात करें, सबसे अहम बात होती है कि आखिर एमपी लैड फंड, जो कि हर सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिलता है, विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देते हैं। सांसद नकुलनाथ करीब 75% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में छिंदवाड़ा में किए गए विशेष काम और देश हित में उनके विशेष योगदान पर भी अगर नजर डालें, करीब 80%, 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि यानी कितना पैसा खर्च किए, एमपी लैड फंड और विशेष योगदान के आधार पर छिंदवाड़ा की जनता, यह छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को 10 में से 6.6 नंबर मिल रहे हैं। जी हाँ, 10 में से 6.6 नंबर नकुलनाथ को सांसद में, जी हाँ, संसद में किए गए कामों को लेकर मिल रहे हैं। तो आपने देखा छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं। संसद में काफी शानदार प्रदर्शन उनका दिखाई दे रहा है, नकुलनाथ का। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी ग्राउंड सर्वे, ग्राउंड जीरो, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। छिंदवाड़ा की जनता सांसद के काम से कितनी खुश है और कई लोग हैं जो सांसद के काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। देखते हैं छिंदवाड़ा की जनता के दिल की बात। कमलनाथ नकुलनाथ के जो विषय में मेरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे एक राजनीति में कार्यकर्ता है और छिंदवाड़ा का विकास उनके द्वारा बहुत तरीके से हुआ है और मैं चाहता हूं कि उन्हें फिर से ही सांसद बनना चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो पूरा ही विश्वास नकुलनाथ जी पे ही हमें बताएगी जनता, क्योंकि नकुलनाथ जी ने जो किया है, जैसे खास तौर से हॉस्पिटलिटी के लिए एमआरआई मशीन लगा दी, कोविड में उन्होंने काफ़ी काम किया, एजुकेशन के लिए काफ़ी कंसंट्रेट करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये यंग पर्सनालिटी के लिए तो बहुत पॉजिटिव रही हैं। बिल्कुल 100% जताई। हम तो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, पिछले कई सालों से उनका गांव ही है, देख रहा है वो, मतलब फुल सपोर्ट करेगी इस बार भी जनता उनको 100%। हमारे छिंदवाड़ा की जनता पिछले कई वर्षों से हमारे सांसद जो पहले हमारे माननीय कमलनाथ जी, जो कि भावी मुख्यमंत्री भी होंगे, और उनके जो सुपुत्र हैं माननीय नकुलनाथ जी, जो कि हमारे भावी सांसद हैं, उन पे बिल्कुल विश्वास जताएगी, क्योंकि उन्होंने जो काम है वो काम बोलते हैं। हमें अपने तरफ से कोई उसमें अलग से टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे एजुकेशन की बात हो
या छिंदवाड़ा के विकास, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसमें वो अपना संभव प्रयास करते हैं और अपना पूरा 100% छिंदवाड़ा की जनता के लिए देते हैं। मौजूदा सांसद नकुल नाथ जी पे हमारी छिंदवाड़ा जिले की जनता मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन पर विश्वास इसलिए जताएगी क्योंकि उनके पिता और उन्होंने जो छिंदवाड़ा में कार्य किए हैं वो धरातल पे दिखता है। अन्य जिलों के माध्यम के अलावा हम जब छिंदवाड़ा में देखते हैं तो विकास कार्य जो हमको वो देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ बातों से नहीं झलकता, उनके कामों से झलकता है। बिल्कुल नहीं जिताएगी। फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे, बहुत अच्छे बहुमत से, फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की। नकुल नाथ जी की वजह से छिंदवाड़ा का विकास रुका निरंतर, ना तो कमलनाथ ने विकास किया है छिंदवाड़ा में। एक बार लोगों ने ऐसा करके देख लिया और दोबारा छिंदवाड़ा की जनता सारी चीज़ों को जान चुकी है। नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए जो सपने सिर्फ दिखाने का काम करते हैं, विकास जो है वो सिर्फ भाजपा के लोगों ने किया है और उसी को दोहराने का काम ये छिंदवाड़ा मॉडल लेकर बताते हैं। ये सरासर गलत ही है और कभी विश्वास जताएगी नहीं जनता। देखिए, धोखे से नकुल नाथ जी सांसद बन गए थे और अब तो छिंदवाड़ा की जनता उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं जताएगी, क्योंकि अन्य जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो किसी दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में प्रवास पे जाते हैं, लेकिन हमारे ज़िले के सांसद जो हैं वो छिंदवाड़ा में प्रवास करने आते हैं। विश्वास जताएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जताना चाहिए, क्योंकि जो अभी यूथ वर्ग है, युवा वर्ग है, उसके लिए नकुल नाथ जी के तरफ से तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में वो फ्री पढ़ाई वगैरह जो करवा रहे हैं, वो मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ है। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक छिंदवाड़ा जिला ऐसा है कि यहाँ पे जनता ने कांग्रेस के सांसद को चुन के बुलाई है। इस बीच में अपना भरोसा जताने के लिए कोरोना काल में और बीच में कुछ ऐसी संकट विपत्ति पड़ी जिस समय विधायक को और सांसद को छिंदवाड़ा में मौजूद रहना था, उस समय उनके यहाँ कोई भी नेता मौजूद नहीं थे। अब छिंदवाड़ा की जनता समझ चुकी है, बहुत अच्छे से जान चुकी है, अब थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर नकुलनाथ को 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर के आधार पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक बात की जाए, जी हां, जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब छिंदवाड़ा की जनता ने खुले मन और दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। जी हां, ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 70% लोग कहते हैं हाँ, नहीं कहने वाले 25% और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 72% लोग कहते हैं जी हाँ हम खुश हैं, और नहीं कहने वालों में 25% लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और पता नहीं यानी कि डोंट नो 3% लोग कहते हैं पता नहीं। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोग हैं 36% लोग कहते हैं हाँ हम पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 55% लोग कहते हैं नहीं, पता नहीं 9%। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या उम्मीदवार, जी हाँ क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोग हैं 65% लोग कहते हैं अगर नकुल नाथ उम्मीदवार रहे तो हम जरूर वोट करेंगे, ये 65% लोग कहते हैं। नहीं कहने वाले 30%, पता नहीं कहने वाले 5%। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदला जाए तो हाँ कहने वाले लोग 32% लोग कहते हैं हाँ, बहुत कम है, और नहीं कहने वाले ना बाबा ना, बदलिएगा ना, यानी कि 60% लोग कहते हैं नकुल नाथ को ना बदला जाए, और पता नहीं 8% लोग कहते हैं पता नहीं। 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी हाँ कहने वाले लोगों में 50% लोग कहते हैं हाँ करेगा। नहीं कहने वालों में 25% लोग कहते हैं नहीं, काम नहीं करेगा, और पता नहीं यानी डोंट नो 25% लोग कहते हैं
पता नहीं। 2024 में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 60% लोग कहते हैं हाँ हम वोट करेंगे नकुलनाथ के लिए। नहीं कहने वालों में 25% लोग कहते हैं नहीं, और पता नहीं 15%। तो ग्राउंड जीरो में किए गए काम के आधार पर छिंदवाड़ा की जनता सांसद नकुलनाथ को अलग अलग सवालों पर अलग अलग नंबर दे रही है। छिंदवाड़ा जहां कांग्रेस का गढ़ है, वहीं उससे ज्यादा यहां पर कमलनाथ का एक छत्र राज्य है। यहां से हमेशा नाथ परिवार से ही सांसद बनते आ रहे हैं। सवालों का जो जवाब निकलकर सामने आया है, उसके आधार पर छिंदवाड़ा की जनता अपने सांसद नकुलनाथ को दे रही है 10 में से 6 नंबर। नकुलनाथ को मिल रहे हैं 10 में से 6 नंबर। जी हां, 10 में से 6 सांसद नकुलनाथ को जी हां 6 नंबर मिले हैं। क्षेत्र की जनता ने दिए उनके कामों के आधार पर। अब अगर आप ये बात करें कि नकुलनाथ 6.1 नंबर उनको मिले सांसद के रूप में संसद में किए गए काम पर, तो क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपने इलाके में 6 नंबर दिए काम करने के लिए कि जनता के बीच कैसे रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जनता के काम करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। अब जानते हैं सांसद नकुलनाथ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का उपयोग यानी एमपी लैड फंड को आपने कैसे इस्तेमाल किया, और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं संसद में किए गए कामों को लेकर। वहीं छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं 6.1, और दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद नकुलनाथ जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, छिंदवाड़ा की जनता ने सांसद नकुलनाथ के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद नकुलनाथ जनता की नजर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता की नजर में पास हो गए हैं। छिंदवाड़ा में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा, यानी कि आप तक। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को क्षेत्र की जनता ने पास कर दिया है। लेकिन चुनाव के वक्त यह अहम सवाल उठता है, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर छिंदवाड़ा की जनता वोट करेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद नकुलनाथ जनता की नजर में पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम की ओर से नमस्कार।